हेलो, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम आपको मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से कुछ क्वेश्चन हम आपको आज पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसमें से हम कुछ पढ़ते हैं, अनुपात समानुपात का कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लगाते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक त्रिभुज के कोण, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, क्या है, एक त्रिभुज के कोण, एक त्रिभुज के कोण कितना दिया है, 4 समंदे 5 समंदे 6 के अनुपात में है, 6 के अनुपात में है। सबसे छोटे व सबसे बड़े क्या है, सबसे छोटे व सबसे बड़े कोण का योग हमें बताना है, ठीक है। कोण का योग बताना है, कोण का योग क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, बताइए आप लोग, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि एक त्रिभुज हमने बना लिया, ठीक है। त्रिभुज हमने बना लिया, मान लीजिए ABC हो गया, हमारा त्रिभुज हो गया। अब इसकी प्रत्येक कोणों का, ठीक है, कोण कितना है, 4 समंदे 5 समंदे 6 है, ठीक है। ये तीनों कोणों का मान कितना है, 60 होता है, ठीक है। तो 180 हो गया, यहाँ पे 180 कर लेते हैं। अब इसको करने का तरीका देखिए, 4x का लीजिएगा प्लस 5x प्लस 6x बराबर कितना हो गया, 180 अंश, ठीक है। हमारा कितना हो गया, 180 अंश हो गया। अब इसमें करेंगे 5 4 9 9 6 कितना हो गया, 15x बराबर कितना हो गया, 180। अब हमें x का मान निकालना रहेगा, तो x 180 बटे कितना हो गया, 15। अब x बराबर इसको काट लेंगे, कितना हो जाएगा, इसको जब काटेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, हमारा 3 से काटेंगे, 3 6 18 60 हो गया, 3 5 15 हो गया। फिर 5 से काटेंगे, कितना हो गया, 12 आ गया। x बराबर हमारा मान कितना आ गया, 12। इसका x का मान हमारा 12 आ गया। तो अब इसमें क्या बोला है कि सबसे छोटे व सबसे बड़े कोण का योग, सबसे छोटा हमारा क्या है, 4 है, 4 तो 12, यहाँ पे 4x, ठीक है। अब 4x था, x का मान हमारा 12 है, तो ये जाएगा 4 गुणे 12 बराबर कितना हो गया, 12 चौक 48 हो गया। फिर ऐसे सबसे बड़ा क्या है, हमारा 6 है, तो 6 गुणे क्या हो जाएगा, 12 12 छंग कितना हो गया, 72। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या बोला है, योग। तो 8 2 10 को 0, 7 4 11 1 12, हमारा कितना आ गया, 120। ये हमारा रहेगा आंसर, ठीक है। 120 अंश हमारा आंसर रहेगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे, अच्छा नंबर नहीं लाना है तो मत पढ़िए, ठीक है। अगर अच्छा नंबर लाना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसमें हम करते हैं, क्या है कि यदि A समंदे B, यदि, हाँ दूसरा क्वेश्चन हमारा है, यदि A समंदे B बराबर कितना दिया है, 7 समंदे 9, 7 समंदे 9, और क्या दिया है, B समंदे C बराबर हमारा दिया है क्या, 15 समंदे 7, 15 समंदे 7 हो तो, 15 समंदे 7 हो तो A समंदे C का मान क्या, A समंदे C का मान क्या है, मान क्या है, ठीक है। तो इसको बताना हमें कि A समंदे C का मान क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, हमारे सबसे बेसिक तरीका है, सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका क्या है हमारा, मैं आपको बता देता हूँ। ये पहले लिख लीजिए, A समंदे B बराबर 7 समंदे 9 है, B समंदे C बराबर हमारा कितना है, 15 समंदे 7 है, ठीक है। और इसको निकालना आपको क्या है, A समंदे C, A का मान निकालना है और C का मान निकालना है। अब देखिए कि हमारे B दोनों में कॉमन है, क्या है, हमारा B दोनों में कॉमन है। तो इसको पहले हम एक लिख लेते हैं, ये तरीका है A B का, A का मान कितना है, 7 है, B का मान हमारा कितना है, 9 है। C
बी संबंधी सी, अब यहाँ पे सी कर लेते हैं। तो बी संबंधी सी क्या है 15 है और यहाँ पे क्या है 7 है। अब इसका सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका है कि जब आपके घर में आग लगती है या फिर आपके बगल में किसी को आग लगती है, ये मत सोच लेना यार तुम लोग कि मेरे घर में सर आग लगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस बोलने का मतलब ये आपको क्वेश्चन समझाने का तरीका। जैसे आपका पड़ोसी, अगर आपका पड़ोसी ये है तो आपका पड़ोसी अगर इसके घर आग लगेगी तब भी आप ही जाओगे, आपके घर लगेगी तब भी सबसे पहले यही पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा हम क्या करेंगे 9 कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे सीधा 5 कर देंगे। अब इन सभी का क्या करेंगे गुणा कर देते हैं। कितना हो जाएगा 15 7 105 होता है, 15 7 105 हो गया, 15 9 135 हो गया, 7 9 63 हो गया, ठीक है। ए और सी का मान हमको निकालना है। तो ए संबंधी सी, ए का मान हमारा कितना आ गया 105 आ गया और सी का मान कितना आ गया हमारा 63 आ गया। अब इसको हम काट सकते हैं किससे, 7 से काट दें, 7 1 कम 7, 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा 7 9 63, 3 से काट देंगे, 3 5 15, 3 3 9। हमारा ए संबंधी सी का मान कितना आ गया 5 संबंधी 3। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है उसको भी देखते हैं। देखिए ये सारी टॉपिक्स जो हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको पढ़िए और देखिए, वीडियो स्किप मत करिए। ये ITI वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोगों को करना होगा, ठीक है, करना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप लोग देखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहेंगे, मेरे वीडियो को देखते रहिए। और जितने भी नए लोग जुड़ते हैं, अगर मेरे वीडियो को देखते हैं तो ज़रूर एक बार लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन दबा दीजिएगा। मेरा जब भी वीडियो अपलोड हो गया, जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आप सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि x संबंधी y, क्या x संबंधी y बराबर 3 संबंधी 5 है तो फिर क्या है 10x प्लस 3y संबंधी, फिर क्या हो गया 10 1 3y संबंधी 5x प्लस 2y बराबर क्या होगा, ठीक है, बराबर क्या होगा। अब इसमें देख लीजिए x संबंधी y बराबर हमारा क्या है 3 संबंधी 5 है, ठीक है, 3 संबंधी 5 है। तो x बटे y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, ठीक है। x संबंधी y बटे हमारा बराबर क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अब इसमें x का मान रख देना है, हमें x का मान रखना है कितना 10 × 5 प्लस 3 × कितना हो गया 3। संबंधी हमारा क्या हो गया 5 × 5 प्लस 2 × 3। अब इसको करेंगे 10 5 50 प्लस 3 3 9 संबंधी 5 5 25 प्लस 2 3 6। अब इसको करेंगे कितना हो गया 59 हो गया, 25 6 कितना हो गया 31 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, तो x संबंधी y का मान, तो इसमें x और y का मान पूछ रहा है। तो इसमें x और y का मान तो नहीं आया क्या, कहाँ दिक्कत हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ थोड़ा सा भारी मिस्टेक हो गया मुझसे, ठीक है, भारी मिस्टेक हो गया, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, उसके लिए सॉरी, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है हमारा, ठीक है। अब इसमें इसका मान रखना है क्या है 10x प्लस 3y संबंधी क्या है 5x प्लस 2y। अब क्या है 10x का मान हमारा कितना है, x का मान हमारा 3 है, प्लस y का मान हमारा क्या है 9 है। अब संबंधी क्या है 5, x का मान हमारा कितना है 3 है, प्लस y का मान हमारा कितना है 3 है। अभी हो गया 10 33 प्लस 3 3 9 27, 3 9 कहाँ से आएगा यार, यहाँ पे 3 तो पहले से, y का मान हमारा तो 5 है ना, 3 5 15, यही ऐसे ही गलती हो जाती है, ठीक है। संबंधी 5 3 15 प्लस 2 3 6, y का मान हमारा कितना है, y का मान हमारा तो 2 हो गया, y का मान हमारा 5 है ना यार, ठीक है। हाँ यहाँ भी 5 लिखना है और यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ 2 है, ठीक है। अभी करेंगे कितना हो जाएगा 30 और 15 45,
2 हाँ ये 10 हो जाएगा ना, यहाँ पे कर लेते हैं 10, सीधा लिख लेते हैं 10 हो गया। तो ये कितना हो गया 25 हो गया। अब इसको काट देंगे कितना, 5 9 45 हो गया, 5 5 25। तो 9 संबंधी 5 हमारा क्या हो गया, इसका मान आ गया। इसका मान हमारा कितना हो गया 9 संबंधी 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, हो गया। कितना टाइम हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन और आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे ITI चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। ओके।